उसने मुझे मारना पीटना शुरू किया। जब मैं लड़ती थी कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तो उसने कहा अब तू मेरी बीवी है, मैं तुझे कैसे भी रखूं, मारूं पीटूं, जान से मारूं, ख़त्म करूं, तू वो मैं करूंगा, मैं रहबर हूँ तेरा। तो आप खुद सोचिए मैं उस जगह कैसे रह सकती थी जहाँ मैं ही अपने ही धर्म की लड़की सुरक्षित नहीं है। जहाँ मुझे सम्मान मिला मैंने अपने आप को वहाँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मोहसिन जैसे और भी जितने भी लड़के हैं जो अपराध कर रहे हैं उन सबको सज़ा मिले। मोहसिन को सज़ा मिले, उसके घर वालों को मिले जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है, ताकि वो आगे किसी और लड़की के साथ गलत करने की सोचें तक नहीं, निगाह तक नहीं उठाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आपने लव जिहाद के मामले तो जरूर सुने होंगे, जरूर देखे होंगे, जहां पर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को झूठ बोलकर या फिर कहीं ना कहीं किसी अलग तरीके से अलग नाम बताकर, पहचान बताकर उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जब हिंदू लड़की को यह पता लगता है कि वो उसके धर्म से नहीं है, तो कहीं ना कहीं सारे मामले खुलते हुए नजर आते हैं और वो लव जिहाद की श्रेणी में आता है। लेकिन आज जिस मामले को हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लव जिहाद का मामला नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम लड़के से मुस्लिम लड़की ही शादी करती है और उसके बाद उस लड़की पर क्या बीतता है। सीधा मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त वैदिक का सिसोदिया हैं, जो कि निदा खान हुआ करती थी। आप पहले निदा खान हुआ करती थी, लेकिन अब आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब आप वैदिका सिसोदिया बन गई हैं। मैं पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि लव जिहाद के मामले होते थे, हम दिखाते भी थे, लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना धर्म परिवर्तन कर आप अब सनातन धर्म में प्रवेश कर चुकी? लव जिहाद में तो सब यही कहते थे कि हिंदू लड़कियां बचें मुस्लिम लड़कों से। यहाँ तो अपने धर्म की लड़की नहीं छोड़ी उसने, मतलब पहले से वो शादीशुदा था। मुझसे ये कहा गया कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलता, फेक आधार कार्ड, फेक एड्रेस। थोड़ा डिटेल में बताइए, कौन शादीशुदा था, पहले से क्या हुआ आपके साथ, क्या आपके साथ बीता, ज़रा डिटेल में बताइए। मैं रिलेशनशिप में थी, मोहसिन सैफ़ी नाम का लड़का है। तो जब हम लोग रिलेशन में थे, हम लोग का ये कुछ मसले हो गए थे बीच में, तो हमने कहा कि ठीक है शादी करते हैं। 13 नवंबर 2024 हमारी शादी हुई, जिसमें मेरे घर वालों ने कहा कि अपने पेरेंट्स को लाओ। उसने कहा जी मेरे माँ बाप तो मेरे लिए मर चुके हैं और मैं उनके लिए मर चुका हूँ, मेरा कोई नहीं है आगे पीछे। ठीक है, तो हमने इस बात पे भी यकीन करा। हमने कहा घर का पता, आधार कार्ड दिया उसने जिसमें फ़ेक एड्रेस, दादरी का रहने वाला लड़का, और गाज़ियाबाद का एड्रेस जिसमें उसकी उम्र भी 28-27 साल की उस आधार कार्ड में। शादी के 2 हफ्ते बाद मैंने उसके फ़ोन में एक औरत की और 2 बच्चों के साथ फ़ोटो देखी उसके साथ। पहले तो वो झूठ बोलता रहा कि भाभी है, छोटी भाभी है, बड़ी भाभी है। फिर मैंने कहा भाभी से इतना क्लोज़ होकर फ़ोटोज़ कौन खिंचवाता है? जब जाके उसने सच बोला कि ये मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर तूने अपना मुंह खोला या तूने किसी को भी बताई या तूने अपने घर में बताई तो हम तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, कुत्तों को डाल दूँगा। फिर उसने मुझे मारना पीटना शुरू किया। जब मैं लड़ती थी कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तो उसने कहा अब तू मेरी बीवी है, मैं तुझे कैसे भी रखूं, मारूं पीटूं, जान से मारूं, ख़त्म करूं, तू वो मैं करूँगा, मैं रहबर हूँ तेरा, तो तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। फिर ऐसे करते करते 2-3 महीने बीते। रमज़ान में इसके घर में पता चल गया कि ये मतलब इसने मुझसे शादी कर ली है। इसके घर वालों ने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी, मोहसिन के घर वालों ने, जिसमें से इसका छोटा भाई अजरू सैफ़ी। उसकी तो ऐसी धमकियाँ थी कि अगर तू नोएडा या दादरी कहीं दिख गई तो हम तुझे खुद ही अपने हाथ से मारेंगे और तू दिखेगी नहीं, ना तेरे घर वालों को तेरा पता होगा ना किसी को तेरा पता होगा। तो यहाँ तक आए, गाज़ियाबाद तक आए, मुझे धमकियाँ देकर गए। उसके बड़े भाई का साला, उसका नाम है आसिफ सैफ़ी, उस तक ने मुझे गाड़ी से टक्कर मारी है। मेरे पीछे स्प्लेंडर बाइक भी लगाई उसने, मैंने बाइक देखी, एक सेम बाइक सेम लड़के। 4 दिन उस बाइक ने मेरा पीछा करा है, 4 दिन। फिर मैं जब यहाँ आई हूँ, गौरव जी के पास आई थी मैं, तो जब मैंने उनको सारी अपनी स्थिति बताई तो इन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया कि उन लोगों की मतलब जो मेरा हस्बैंड है मोहसिन, उसके घर वालों की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे कुछ कह पाए
या कुछ कर पाए। फिर उन लोगों ने हम पे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इन लोगों को साइड कर दूँगी, अगर आपको इतनी दिक्कत है, ये लोग हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, आपको दिक्कत है, मैं साइड कर दूँगी। मैं उनकी मस्जिद के इमाम के पास भी गई और जो है मैं उसके घर के जितने भी मौलवी थे उन सब के आगे हाथ जोड़ के आई कि मेरा इससे करवा दो। उन्होंने कहा देखो जी, अब तुमने शादी करी है, अब लड़का तुम्हें मारे पीटे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम्हें जो करना है। मैंने कहा मैंने तो ख़ुद को ख़त्म करने की भी कोशिश करी है। तो उन्होंने कहा तुम अपने आप को जान से मारो, नहीं मारा जा रहा तो हाँ यहाँ पे आएंगे तो हम मार देंगे। उन्होंने सेम बातें कही कि हम तुम्हें मार देंगे। फिर मैंने कहा नहीं, जब मेरी ही कम्युनिटी के लोग मेरा ही साथ नहीं दे रहे। यानी कि आपने अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, सोच समझकर अपने ही धर्म के लड़के मोहसिन से शादी की। मोहसिन से आपने लव मैरिज की, लेकिन मोहसिन जो कि आपके हस्बैंड थे, उन्होंने पहले भी एक शादी कर रखी थी जिससे उनके बच्चे भी थे। तो ये बात क्या मोहसिन ने आपको, जब आपकी शादी हुई तो उन्होंने नहीं बताया इस बात को कि भाई मेरी तो पहले ऑलरेडी शादी हो रखी है, मेरे बच्चे भी हैं, या ये बात छुपाई किस तरीके? ये बात छुपाई थी उसने जी। इसने कभी बताया ही नहीं। अच्छा, ये मेरे पास रात में नहीं रुकता था, ये कह के जाता था कि हम पठान थे और वो सैफ़ी की मैं अपने घर वालों को मनाऊँगा, इसलिए मुझे तुम अब 2 महीने का टाइम दे दो, 3 महीने का, 6 महीने, ऐसे करते करते टाइम बढ़ाता गया। फिर जब मुझे 2 हफ्ते बाद ही पता चला, इसी के मामा के लड़के से मुंह से निकल गया कि इसकी 11 साल की बेटी है, तब पता चला था मुझे कि हाँ वाकई ये शादीशुदा है। और फिर मैंने इसके फ़ोन में वही फ़ोटोज़ वगैरह देख ली थी। तब तक मैंने उससे कुछ नहीं कहा था, जब तक मैंने आंखों से नहीं देखी। मैंने इसका फ़ोन चेक करा क्या है क्या नहीं है, हर तरफ जो है वही इसके बीवी बच्चे। अच्छा वैदिका, जब आपने शादी की, जब मोहसिन से आपको प्यार हुआ, जो भी एक आपसी वो होता है, तो जब प्यार हुआ, उनसे शादी करने की बात करी, तो क्या आपने माता पिता को आपने बताया कि हम मोहसिन से शादी करना चाहते हैं, मोहसिन हमसे शादी करना चाहते हैं, दोनों एक ही धर्म के हैं? ऐसा भी नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई धर्म की दीवार कोई बीच में आ रही हो। आप भी इस्लाम को मानने वाली थी, मोहसिन भी इस्लाम को मानने वाले थे, आप भी मुस्लिम धर्म से आती थी, मोहसिन भी मुस्लिम धर्म से आते थे। तो इसमें मुझे ऐसा लगता नहीं कि अगर ये आपने माँ बाप को बताया भी होगा तो कोई इसमें टकराव हुआ होगा? नहीं, कोई इशू नहीं हुआ था। माता पिता की सब सहमति से मस्जिद में निकाह हुआ है हमारा। मेरे पेरेंट्स थे, मेरा आधा ख़ानदान था, सब थे इसी की तरफ से। बस इसके मामा का लड़का था, इसकी चाचा का लड़का था और इसका एक दोस्त था कि मैं अपने घर वालों से वही बात है कि मैं मिलता ही नहीं तो मैं किसको लाऊं। आपको क्या लगता है, आपने तो एकदम सोच समझ के शादी की, निकाह किया, लेकिन ये धोखेबाजी जो आपके साथ हुई है, एक सेम धर्म के व्यक्ति से जब आपने शादी की फिर भी आपको धोखा मिला, इस पे क्या? देखिए, कहना क्या है, वो ये किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा, उसके दिल में क्या है, वो चाहता क्या है। एक तरीके से देखिए उसने मेरा यूज़ ही किया है। अगर यूज़ नहीं, चलो अगर दूसरी शादी हुई भी थी या तो तू भागता नहीं। अपने दोस्त को लाके मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाई उसने, दानिश मलिक नाम है उसका, कि तू मेरी बीवी है और कुछ टाइम बाद मैं तुझे छोड़ूंगा और जब तक तू मेरी बीवी है मैं जिस मर्ज़ी से चाहे तेरा संबंध बनवा सकता हूँ। उसने ये बातें कही हैं मुझसे, मुझे मारा पीटा, मेरा गला तक दबाया। ऐसी नौबत आ गई थी कि एक दिन तो उसने मुझे जान से मार ही दिया था। अगर मेरी नेबर नहीं आती बचाने तो वो मैं मार चुका था। वो आपने इस पूरे प्रकरण के बाद अपने मम्मी पापा से बातचीत करने की कोशिश की, जो आपके माता पिता हैं उनसे आपने बताया, या आपका कोई परिवार का व्यक्ति है उसको आपने बताया कि भाई मोहसिन मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, मोहसिन मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहा है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है? नहीं, एक दिन मैंने बताने की कोशिश करी थी पापा को, फ़ोन करने ही वाली थी जब उसने मुझ पर ये हुआ था कि उसने पहली बार मेरा गला दबाया था जब जी। तो मेरे हाथ से फ़ोन लेके तोड़ दिया था उसने। फिर मेरे पास फ़ोन ही नहीं रहा, मेरा किसी से कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। 1-1.5 महीना तो ऐसे ही चलता रहा। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मुझे बात करनी होती थी तो वो अपने फ़ोन से फ़ोन मिला के अपने सामने स्पीकर पे बात कराता था। उनके जाने के बाद कभी आपने सोचा हो कि मैं अपने घर चली जाऊं, अपने घर जाके बताऊं इन चीज़ों को, जो भी आपके साथ घटित हो रहा था? आपने कभी ऐसा सोचा कि भाई अब मोहसिन काम पे चला गया या कहीं बाज़ार चला गया तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ से जाकर अपने परिवार वालों को बताऊं कि मैंने जो शादी की, जो लव मैरिज की, उसमें लव मैरिज के बावजूद भी मेरे साथ इस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है? नहीं, फैमिली को इन्वॉल्व करना नहीं चाहा था मैंने। मैं चाहती थी कि अगर मेरी ही पसंद से शादी हुई है तो ये चीज़ें मैं ही हैंडल करूँ। तो मैं ही थाने में गई, पुलिस में कंप्लेंट करवाई, FIR भी हुई हुई उसके नाम की, बट अभी तक तो कोई ऐसा सिला निकला नहीं कि उसकी गिरफ़्तारी हुई हो, कुछ हो। पूरा मुकदमा भी हो गया है,
ये मोहसिन क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? ये नोएडा दादरी का है। इसकी दुकान है दादरी नई आबादी में नोएडा में सुनहार की दुकान है इसकी। आपने उनके माता पिता से या उसके परिवार वालों से कभी इस बात को डिस्कस करने की कोशिश की कि भाई आपके बेटे से हमने शादी की, हमारी और दोनों की शादी हुई है, लेकिन आपके बेटे की ऑलरेडी पहले शादी हुई है और अब जब मैं इस सवाल को करती हूँ तो आपका बेटा मुझको मारता है या इस तरीके का व्यवहार करता है? उन्हें सब पता था। उसका छोटा भाई आया था, अजरू नाम है उसके छोटे भाई का, मुझसे मिलने। मैंने उसको बताया कि देखो मुझे पहले तो पता नहीं था ये शादीशुदा है, फिर भी वो मुझे मारता है पीटता है। तो उसकी एक बात कह के गया था कि वो आपको मारे, वो आपको जान से मारे, इससे हमारी कोई गारंटी नहीं है, और अगर हमारा नाम बीच में आया तो हम आपको जान से मार देंगे, तो आप बेहतर है खुद ही पीछे हट जाओ। मैं कहूँ ऐसे कैसे पीछे हट जाऊँ, डिवोर्स देना पड़ेगा, मैं मैरिड हूँ और फिर वो भी भागा हुआ था उस वक्त। तो मैंने कहा मैं ऐसे तो पीछे नहीं हट सकती, मेरी भी ज़िंदगी है। तो कहने लगे हमें ज़िंदगी ख़त्म करने में आपके वक्त नहीं लगेगा। तो आप कहाँ गई जब आपका निकाह हुआ? निकाह कहाँ हुआ था और फिर आप इस चीज़ को लेकर किस मौलाना से मिली, किस मस्जिद में आप गई, किस मौलवी से आप मिली कि ऐसा व्यवहार हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये निकाह बीच में ख़त्म हो जाए, मैं अलग हो जाऊँ, मोहसिन अलग हो जाए? तो पहले निकाह कहाँ हुआ आपका? निकाह दिल्ली वज़ीराबाद में हुआ। मस्जिद में वहीं की। जी। तमाम लोग थे वहाँ पे? तमाम लोग थे। आपके परिवार के लोग? हाँ जी। मतलब जो एक तरीके से शादी जो निकाह हुआ था वो अच्छा धूमधाम से हुआ था या किस तरीके से? अच्छा हुआ था, धूमधाम से हुआ था। जी। यानी आपके परिवार के लोग भी थे? हाँ जी। फैमिली लोग थे? जी। बाकायदा अच्छे से निकाह हुआ? हाँ जी। और उसके कितने दिन तक आप साथ रहीं? उसके बताया तो 2 हफ्ते बाद ही तो पता चल गया था मुझे। मेरे साथ तो शुरू से रात में रुका ही नहीं है। 2 घंटे आता था, चला जाता था। मैंने अच्छा इस बात पे भी ऑब्जेक्शन उठाए, बहुत ज़्यादा। मैंने इसको बोला कि तुम मुझे ऐसे कैसे रख सकते हो, बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक तो करता नहीं है। 2 घंटे कौन सी बीवी को देगा। चलो माना तुम पहले से मैरिड हो, मुझे बाद में पता चला, लेकिन मुझे तो मेरा वक्त दो। उस पर भी मारता था कि मैं तुझे बीवी नहीं मानता। उसने मुझे गलत वर्ड यूज़ करा, वो मैं शायद बोल भी ना पाऊँ। तो आप कभी ऐसा बोला कि भाई हमारे यहाँ तो होता है 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी, 6 बीवी, 7 बीवी? कभी ऐसा बोला उसने कि भाई ठीक है मेरी पहले शादी हो रखी है, मैंने तुमसे भी शादी कर ली, तो ये तो रिवाज है हमारे यहाँ पर, ये तो हो सकता है, हमारे यहाँ प्रथा है कि हम 1 निकाह करें या 7 निकाह करें? नहीं, ये चीज़ उसने नहीं बोली थी। ये चीज़ मैंने बोली थी कि हमारे यहाँ तो 2-2, 4-4 रख लेते हैं, तुमसे 2 ही नहीं संभल रहे हैं और तुम तो मुझे वक्त ही नहीं दे रहा है। तो उसने कहा मैं तुझे बीवी थोड़ी मानता हूँ, मैं तो जिस मर्ज़ी से तेरे संबंध बनवा दूंगा, मैं तो जिस मर्ज़ी के सामने तुझे ले जाके छोड़ दूंगा, तू मेरी बीवी नहीं है, तू तो बस ये समझ ले मेरी जान पे बन गई अब। तो ये मन कैसे आया है कि आप खुद अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म में प्रवेश करें, सनातन धर्म को अपनाएं? क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें आपकी आ रही हैं, बाकायदा आप हवन कर रही हैं, हिंदू रक्षा दल के जो लोग हैं, पिंकी चौधरी हैं, तमाम जो सदस्य हैं वो आपके साथ हैं, हर हर महादेव के नारे आप लगा रही हैं, जय श्री राम के नारे आप लगा रही हैं, हवन कुंड में आप आहुति भी दे रही हैं। तो ये कैसे मन में आया कि अपना अब इस धर्म को छोड़ देना चाहिए और सनातन धर्म में अपने आप को प्रवेश कर देना चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि जब अपने ही धर्म, अपनी ही कम्युनिटी के लोग अपनी ही लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं और ऊपर से धमकियां भी दे रहे हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। फिर यही दूसरी तरफ ये लोग, हिंदू रक्षा दल वाले लोग, जहां मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक और अब तक खड़े हैं, अब कोई मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा है। इतनी सुरक्षित हूँ ना मैं अभी यहाँ पर कि ना किसी की अब मेरे पास कोई कॉल आ रही, ना किसी की अब कोई धमकी आ रही, ना कोई मेरे पीछे बाइक गाड़ी कुछ नहीं लग रही। तो अब आप खुद सोचिए मैं उस जगह कैसे रह सकती थी जहाँ मैं ही अपने ही धर्म की लड़की सुरक्षित नहीं है, जब जहाँ मुझे सम्मान मिला मैंने अपने आप को वहाँ। तो सनातन पर कितना आपको विश्वास हुआ? बहुत विश्वास हुआ, तभी तो आज ये हुआ, तभी तो मैंने ऐसा फ़ैसला लिया। बहुत विश्वास है मुझे। किसी ने जोर ज़बरदस्ती से आपको सनातन अपनाने को बोला हो, किसी ने आप पर दबाव बनाया हो, किसी ने कहा हो कि आप सनातन में आ जाओ, ऐसा कुछ रहा? कोई लालच दिया हो आपको धर्म परिवर्तन का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें लालच क्या है? लालच क्या ही दे सकता है कोई? क्या धर्म परिवर्तन से क्या लालच? तो अब जब धर्म परिवर्तन कर लिया है, हिंदू रक्षा दल के लोगों ने आपको सनातन में बाकायदा जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी प्रथाएं होती हैं, उनके साथ अब सनातन में आप प्रवेश कर चुकी हैं और सिसोदिया परिवार की आप बेटी हैं, उन्होंने आपको गोद भी लिया है, तो इसको कैसे देखती हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मुझे गोद लिया है, जिनसे मैं मदद मांगने आई थी उन्होंने ही मुझे गोद लिया, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती।
पहले बहुत एलिगेशंस लगे उन लोगों पर भी कि तुम्हारा लड़की से मतलब क्या लालच है क्या नहीं है। अगर देखिए वो लोग गलत होते तो पहली चीज़ वो मुझे गोद नहीं लेते और वो मुझे इतनी इज्जत सम्मान देते ही नहीं, ना मुझे सुरक्षित रखते। उनके लिए तो मैं एक गैर मज़हब की तो थी, अलग ही तो धर्म था मेरा। वो लोग चाहते तो मेरी मदद भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी बोली कि लड़की कोई भी धर्म जाति की हो, लड़की की कोई धर्म जाति नहीं होती, लड़की लड़की होती है और हर हमारे देश की लड़की बेटी। उन लोगों का कहना ये है और किसी ने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, ये मेरी मन की इच्छा से मैंने खुद ही किया है। वो लोग तो मना भी कर रहे थे मुझे कि ऐसे बहुत बड़ा फ़ैसला है एकदम से, तो उन लोगों को मैंने ही कहा कि नहीं मैं करना चाहती हूँ, जब मुझे यहाँ इसी धर्म में रहना है जिस धर्म में मैं सुरक्षित हूँ। नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आपने धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन क्या आपने सोच समझकर, अपने दिमाग लगाकर, अपनी बुद्धि से, अपने कह सकते हैं कि अपने पूरे आत्मविश्वास से सनातन में प्रवेश किया है, या कभी ऐसा भविष्य में हुआ कि मोहसिन आपसे आए माफ़ी मांगे, मोहसिन का परिवार आपसे आए माफ़ी मांगे, मोहसिन के तमाम लोग अगर आपसे आकर माफ़ी मांगने लगे या किसी भी तरीके से कोई नेकी और कदम उठाया गया, तो क्या आप फिर दोबारा से कभी सनातन को छोड़कर मुस्लिम धर्म में अपनाएंगी? पहली चीज़ तो देखिए, अब वो लोग आने की भी गुंजाइश नहीं है। मैं तो उन लोगों को देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, और वो लोग माफ़ी मांगने वाले होते हैं आज से 1 महीने पहले मांग जाते, या माफ़ी मांगने की नौबत ही नहीं आने देते। वो लोग तभी एक्सेप्ट कर लेते, तभी मेरी जान मतलब धमकियाँ नहीं देते। जिसने एक बारी धमकी दे दी तो समझे वो कुछ भी कर सकता है। मुझे उन पर ज़रा भी भरोसा नहीं है और मैं अब अपना फ़ैसला नहीं बदलूँगी कभी भी। उत्तर प्रदेश में जहां आप बैठी हैं, यहाँ एक ऐसी सरकार चलती है जिन मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि वो खासकर महिलाओं और बेटियों को लेकर बड़े सजग रहते हैं, और कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो वो कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर बेटियों के सम्मान के लिए या उनकी जान बचाने के लिए, या जो भी बेटियों के लिए, बहनों के लिए हो सकता है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े सख्त एक्शन लेते हैं, बड़ा सख्त एक उनका व्यवहार रहता है। मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसा मेरे साथ हुआ, आने वाले उसी अपराध को कम किया जाए। कि जैसे लड़कियां हैं, मैं तो चलिए बच गई, मेरा नसीब अच्छा था, मैं अपना नसीब बहुत अच्छा मानूंगी कि मैं आज ज़िंदा बैठी हूँ, आप लोगों के सामने बैठी हूँ। और लड़कियां तो पता नहीं कहाँ हैं, कुछ मर जाती हैं, किसी को लाश ही नहीं मिलती किसी की। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मोहसिन जैसे और भी जितने भी लड़के हैं जो अपराध कर रहे हैं, उन सबको सज़ा मिले। मोहसिन को सज़ा मिले, उसके घर वालों को मिले, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है, ताकि वो आगे किसी और लड़की के साथ गलत करने की सोचें तक नहीं, निगाह तक नहीं उठाएं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी नज़र आती हैं कि आपने भी लव मैरिज की थी। प्यार जो होता है, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जो अंधा प्यार आपने किया उसका रिज़ल्ट आपको 2-3 हफ्ते के अंदर ही नज़र आने लगा। लेकिन आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि हम लगातार बाकायदा कवरेज करते हैं, और ये हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, उनसे भी हम लोग मिलते रहते हैं कि हिंदू लड़की है, लड़का दूसरे मज़हब का है, दूसरे धर्म का है, झूठ बोलकर कहीं ना कहीं उसको फंसा लिया जाता है, और लड़की इतनी प्रवोक हो जाती है कि वो अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने परिवार, अपनी संसार को, अपने करीबियों को छोड़कर वो जिद पर अड़ जाती है कि नहीं, मुझे तो इससे शादी करनी है, और शादियाँ हो भी जाती हैं, लेकिन बाद में तस्वीर बदली हुई नज़र आती है। आप अब लव मैरिज और ख़ासकर इस विषय पर क्या कहेंगी? लव मैरिज में देखिए, वही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अपने फैमिली, अपने जो है ख़ानदान वगैरह जो भी हैं आपका जो ख़ास है, उसको छोड़कर किसी दूसरे पर विश्वास ना करें, क्योंकि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता वो आपको जान से मारेगा या वो आपको जान से ज़्यादा प्यार देगा। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता। और जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सोचते हैं, वो शायद उन्होंने दुनिया देखी है, ऐसी तो धूप में बाल सफ़ेद करे नहीं है किसी ने। तो अपने पेरेंट्स की सुने, प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, धोखा है, सब धोखा है। अब वैदिक सिसोदिया हैं, उन्होंने देखी है, और यही उनकी गुहार भी है और यही कहना भी है कि जो मेरे साथ हुआ वो भविष्य में किसी भी बेटी, किसी भी बहन, किसी भी महिला के साथ ना हो, और मोहसिन को कहीं ना कहीं इसकी सज़ा उत्तर प्रदेश सरकार लीगल तौर पे दे, जिसकी ये मांग वैदिक सिसोदिया उठाती हुई नज़र आ रही हैं। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाज़ियाबाद।